हाँ ललुआ, रुको 1 सेकंड होल्ड करो, पूछते हैं कितना दाम है जीन्स का। बाबू कितना बताए थे तुम जीन्स का? अरे चाचा 1000 रुपया बोले थे। अरे कुछ कम नहीं करोगे? बोले जो तुमको कुछ कम करने के लिए। अरे चाचा कम करके ही बता रहे हैं, पोसाता नहीं है। 50-100 रुपया तो कमा ही रहे हैं, ज्यादा थोड़ी ना कमा रहे हैं। अरे ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना यूपीआई का नंबर दो, भेजवाते हैं हम पैसा। कैश नहीं कीजिएगा चाचा, अगर कैश देते तो अच्छा रहता। अरे कैश है ही नहीं बाबू, तो कैसे देंगे? तुम बताओ ना, नंबर बताओ, हम अपना दोस्त से पैसा डलवा देते हैं। चलिए नोट कीजिए चाचा, 0000065070। हाँ सुनो रे ललुआ, 4x065070, इसी नंबर पे पैसा भेजो। और सुनो 3000 रुपया डालना। अरे ये कस्टमर पगला है क्या, 3000 रुपया भिजवा रहा है? 1000 रुपया हम बोले इसको। चलो अच्छा है, आ जाएगा तो कमाई हो जाएगा। सुनो रे बाबू, 3000 रुपया आएगा अभी तुम्हारे अकाउंट में, 2000 रुपया तुम हमको कैश दे देना। अरे ये क्या किया चाचा, 3000 का भिजवा रहे हैं, 2000 हम कैश नहीं देंगे। कहे कि केस टी काटना पड़ेगा ना, फालतू का 3000 के ऊपर टैक्स लग जाएगा। जबकि हम आपको सेल तो 1000 रुपया का किए हैं, 3000 का तो किए नहीं है। अब कि हम सरकार को दिखाएंगे कि 2000 हम कैश दिए, मानेगा सरकार? अरे तो जब हम फोन पे बोल रहे थे तब हमको काहे नहीं मना किए तुम? हैं? क्या सोच रहे थे कि 2000 का फायदा हो जाएगा तुमको? हम बेवकूफ है जो तुमको 2000 एक्स्ट्रा देंगे? हम इसीलिए तो मंगवा रहे थे क्योंकि हमको कैश का जरूरत है। हम बाजार निकले हुए हैं और भी मार्केट में परचेजिंग करना है। अगर हम तुमको बड़ा नोट देते तो तुम हमको चेंज देते कि नहीं देते? अरे चाचा 500 से बड़ा नोट तो कोई है ही नहीं, तो आप बड़ा नोट देते क्या? 500 का 2 ही नोट देते ना, 3 नोट देते तो हम आपको आपका नोट वापस कर देते एक। और मान लीजिए अगर बड़ा नोट होता भी तो भी हम आपको कैश वापस करते, कहे कि उसका रिकॉर्ड कहीं जाता थोड़ी ना। बैंक में जो पैसा गया ये तो रिकॉर्ड हो गया ना। अरे तुमको 2000 रुपया देना है कि नहीं देना है? सीधा सीधा बोलो। हमको जीन्स थोड़ी ना चाहिए था, वो तो हमको कैश चाहिए था, इसीलिए हम तुमसे जीन्स खरीदे हैं। क्योंकि ऐसे बोलते कि बाबू हम तुमको ऑनलाइन पैसा देंगे, तुम कैश दोगे, तो तुम देते नहीं, इसीलिए तुमसे 1000 रुपया का जीन्स ले रहे हैं। और ये बेटा अगर मना करेंगे तो नहीं लेगा, जो मुनाफा आ रहा है वो भी चला जाएगा। 400 रुपया कमा रहे जीन्स में, चला जाएगा। ठीक है चाचा, दे रहे हैं। पहले पैसा आने दीजिए। पापा एक बार फोन में मैसेज चेक कीजिए, 3000 का पेमेंट आया है क्या? अरे हाँ 3000 का पेमेंट आया है। सेल हुआ है क्या? कितना कमाई हुआ? अरे पापा कैसा बात सब करते हैं, स्पीकर पे फोन है और पूछ रहे हैं कितना कमाई हुआ। ग्राहक के सामने बोले क्या? अरे बोलो ना रे, क्या हुआ, चुप क्या हो गया है? सेल हुआ है क्या? अरे हाँ सेल हुआ, तभी तो पूछ रहे हैं। आप ही बताइए ना 3000 आया कि नहीं आया? फालतू का सवाल मत कीजिए, कस्टमर खड़ा है। अरे हाँ ठीक है, चुप रहो, देखते हैं। हाँ आ गया 3000 रुपया। आ गया चाचा 3000 रुपया, दे रहे हैं आपको रिटर्न 2000। अरे बाबू, तुम्हारा दुकान में ये जितना भी जीन्स लगा हुआ है कितने का है? अरे चाचा सब अलग अलग रेट का है, आपको कौन सा चाहिए वो बताइए। अरे हमको सारा जीन्स चाहिए, पूरा जीन्स कितने का है ये बताओ। और ये साला इतना बड़ा कस्टमर आया है, पापा को तभी तो हम बोलते हैं कि हमको दुकान पर बैठाया कीजिए। हमको देखकर कस्टमर सब बढ़िया बढ़िया आता है, पूरा जीन्स लेगा, मुनाफा आज बढ़िया होगा। अरे चाचा लगभग 50,000 के आसपास का होगा सारा जीन्स। ठीक है बेटा, 50,000 हुआ ना, अपना यूपीआई नंबर दो, पैसा डाल देते हैं। और ये साला क्या कस्टमर है, न रेट कम कराया न पूछा कितना पीस जीन्स है, सीधे बोला 50,000 लो, जीन्स पैक कर दो, खोल कर भी नहीं देखा। पहली बार ऐसा कस्टमर देखे हैं। भगवान रोज ऐसा कस्टमर आए तो हमारा दुकान शोरूम बनने में टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है चाचा नोट कीजिए, 4x065070। हाँ बेटा पैसा डाल दिए, चेक कर लो आया है कि नहीं। एक मिनट चाचा, पापा से पूछ रहे हैं। हेलो पापा, 50,000 आया क्या अकाउंट में? अरे हाँ अभी आया मैसेज। फिर कौन भेजा ये पैसा? सेल हुआ है क्या 50,000 का? अरे हाँ पापा सेल हो रहा है, जल्दी बताइए ना, कस्टमर खड़ा है। अरे देखना सही से रेट लगाना, 10,000 कम से कम बचना चाहिए, इतना का माल बेच रहे हो। और ये पापा का दिमाग है कि क्या है, बार बार एक ही बात पूछते हैं, कितना मुनाफा हुआ कितना मुनाफा हुआ। और अब तो ऐसा अल्टर वाला बात बोले, कस्टमर सुनेगा तो उसको लगेगा 10,000 कमाने 50,000 का जीन्स बेच के। बोल रहे 10,000 कमाना कम से कम, ये सब बात बाद में नहीं पूछ सकते हैं, सब चीज स्पीकर पे ही पूछना है इनको। अरे तुम बीच में चुप क्या हो जाता है, जवाब क्या नहीं देता है? अरे फोन रखिए, हमको अभी काम है, आइए दुकान पर, तब आपको बढ़िया से जवाब देंगे, जितना जवाब चाहिए आपको। क्या रे बाबू, 10,000 रुपया कमाएगा 50,000 का जीन्स बेच के? अरे नहीं नहीं चाचा, वो पापा ऐसे बोलते रहते हैं, उनको पता कुछ नहीं है। धंधा हम संभालते हैं पूरा, वो ऐसे पूछते रहते हैं कितना मुनाफा हुआ कितना मुनाफा हुआ। निश्चिंत रहिए, हमको आपसे नहीं कमाने 10,000 रुपया, 50,000 का जीन्स बेच कर मात्र 3,000 कमाएंगे बस। अरे बाबू कमाओ कमाओ, कोई बात नहीं,
चिंता मत करो, तुम ही से लेंगे। मार्केट में कहीं और से लेंगे तो वो भी तो कमाएगा, इससे अच्छा तुम ही कमा लो। यही तो उम्र होता है कमाने का, हम लोग का उम्र में तो आराम करना होता है। अरे वाह रे भगवान, कितना बढ़िया कस्टमर है। सामने से सुनने के बाद भी बोल रहा है कमाओ कमाओ। ऐसा कस्टमर रोज भेजिए, लेकिन नगद में मान ले वैसा कस्टमर भेजिए। कहे कि अगर बार बार पापा को फोन करेंगे तो कस्टमर सब तो भाग ही जाएगा। कहे कि वही सवाल करेंगे ना कितना मुनाफा हुआ। चाचा बैठिए आराम से, जब तक हम पैक कर रहे हैं तब तक बताइए कोई नाश्ता वास्ता मंगा दे। अरे नहीं नहीं बाबू, कुछ नहीं चाहिए, तुम माल पैक करो बस। ठीक है चाचा, 10 मिनट रुके कर देते हैं। अरे चाचा दोबारा आ गए, वो भी पुलिस चाचा के साथ। क्या बात है, पुलिस चाचा को भी जीन्स लेना है क्या? लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, कहे कि जीन्स तो सारा आपको दे दिए ना। अगर कुछ और लेना है तो बोलिए। अरे चुप रहा, धोखेबाज कहीं का। मेरा पैसा खा गया 50,000 रुपया और पुलिस वाला को देख के एक्टिंग कर रहा है। उससे पहले तुम कैसे बात कर रहा था हमसे, गर्मी दिखा रहा था। अरे ये क्या बोल रहे हैं चाचा, आपको हम कब गर्मी दिखाए? रे चुप कर, आवाज नहीं निकलेगा। अब हम बोलेंगे। कस्टमर को धोखा देता है, पैसा लेके माल नहीं देता है। उम्र क्या है तुम्हारा, 12 साल का लड़का नहीं है और कस्टमर का पैसा लेके माल नहीं देगा। अरे ये क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा हम नहीं किए, माल दिए हम इनको। ये हमको 50,000 दिए, हम 50,000 का माल दिए इनको। काय चाचा झूठ काय बोल रहे हैं पुलिस चाचा को, हम तो आपको माल दिए थे। इससे क्या बात करता है, हमसे बात करो। माल दिया है तो सबूत दिखाओ। ये तो तुमको अकाउंट में पैसा दिए है, इनके पास तो प्रूफ है। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, बिल दिखाओ। अरे बेटा ये बुढ़ा तो बहुत चालाक निकला, पापा के अकाउंट में 50,000 रुपया भेज दिया और हमसे माल भी ले लिया। अब पुलिस वाला को लाया है कि अकाउंट में पैसा तो आ गया, उसका रिकॉर्ड है। मेरे पास क्या रिकॉर्ड है कि हम इसको माल दिए हैं, और हम तो कोई बिल भी नहीं काटे थे ना। मेरे दुकान पर कैमरा लगा हुआ है कि दिखा दे कि ये आकर हमसे माल लेकर गया है। अब अगर पुलिस वाला को पता चल गया कि हम बिना बिल के माल बेचे हैं तो भी हमको पकड़ेगा और सेल टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगा। एक लफड़ा हटेगा नहीं, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या बोले हम? सोच क्या रहा है, हाँ? जवाब दो। नहीं दिया ना, तभी ना सोच रहा है। नहीं सर, हम दिए माल और इनको बिल भी काट कर दिए, केएसटी लगा कर दिए बिल पर। बिल तो इनके पास होगा ना, मेरे पास कहाँ से आएगा? अरे कॉपी तो तुम्हारे पास भी होगा, हमको सिखाता है धंधा। दिखाओ बिल, काटा है तो। और इस साला ये पुलिस वाला तो सवाल पे सवाल किए जा रहा है, अब कहाँ से दिखाएं? सॉरी सर, बिल हम नहीं दिए लेकिन माल दिए हैं। हाँ, चोर पकड़ा गया। अभी कह रहा था हम बिल दिए हैं और अब कह रहा है हम बिल नहीं दिए। इसी तरीके से तुम माल भी नहीं दिया है। अब चलो तुम हमारे साथ, डालेंगे लॉकअप में तुमको, तब समझ में आएगा चोरी करता है। अरे सर हमको माफ कर दीजिए, हम छोटा बच्चा है, लेकिन हम सच बोल रहे हैं, बच्चा झूठ नहीं बोलता है, हम माल दिए हैं। अरे तुम ऐसे नहीं मानेगा, चलो थाना। और अगर नहीं चलना है तो 50,000 का माल दो इसको, चलो। और इस साला ये ग्राहक तो हमको चूना लगा दिया, दोबारा माल ले रहा है। तभी तो हमको कह रहा था 10,000 ले लो बेटा, कमा लो, यही उम्र होता है कमाने का। बेटा बताया नहीं कि यही उम्र होता है ठगाने का। ठग लिया हमको, अब पापा को पता चलेगा तो हम बहुत मार खाएंगे। लेकिन क्या करें, माल तो देना पड़ेगा, नहीं तो ये हमको ले जाएगा। ठीक है सर, माल दे रहे हैं, लेकिन अब हम बिल में देंगे। अरे तुमको जैसे देना है दो, लेकिन माल दो। अरे हाँ दे रहे हैं सर, लेकिन इस बार बिल के साथ देंगे और इनका साइन करवाएंगे बिल में। अरे हाँ ठीक है, करवा लेना, करवाना ही चाहिए, हम भी कर देंगे। अरे चाचा मस्त बेवकूफ बनाया उसको पता भी नहीं चला कि हम नकली पुलिस वाला है। बढ़िया से कमा लिए हम लोग, अब मिलके अपना धंधा खोलेंगे कपड़ा का, होलसेल करेंगे जीन्स, मार्केट में सबसे सस्ता। हम लोगों को कहे कि आधा पैसा लगाए ना, कोई कंपटीशन नहीं कर पाएगा। अरे बेटा बहुत सेल किया हमारे पीछे, आज कितने का माल निकला? सारा जीन्स बेच दिया तुम तो लगभग दुकान ही खाली कर दिया है। बाप रे बाप, इतना सेल कर दिया, लेकिन मेरा अकाउंट में तो सिर्फ 53,000 है आज टोटल। इसमें दुकान कैसे खाली हो गया? और कैश भी मिला है क्या? अब क्या बोले इनको कि हमको कोई लूट कर चला गया, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, नहीं तो कोई इनको भी लूट कर चला जाएगा। चलो बता ही देते हैं। पापा आपको एक बात बताना है। अरे वो तो बताना, लेकिन ये बताओ, हमको भी एक बात पूछना है तुमसे, तभी तो हम दुकान जल्दी आए हैं। मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। अरे पापा वो तो बैंक वाला से पूछिए ना, लेकिन हम आपको माल के बारे में बता रहे हैं, ये सुन लीजिए। एक बुढ़ा चचा आया, 50,000 दिया आपके अकाउंट में और फिर बोला 50,000 का जीन्स दे दो, हम दे दिए। थोड़ी देर बाद पुलिस लेकर आया, बोला तुम माल नहीं दिया है, तुम्हारे अकाउंट में 50,000 आया है लेकिन माल डिलीवर नहीं किया है। तो हम बोले हाँ किए हैं। बोला सबूत दिखाओ। तो हम बोले हम बिल दिए थे। बोला बिल दिखाओ। उसके बाद हम फंस गए। तो हम बोले सर सॉरी बिल नहीं दिए थे लेकिन माल दिए थे। तो बोला झूठ बोलता, चलो थाना, और अगर थाना नहीं चलना है तो 50,000 का माल दो। तो हम पूरा माल दे दिए, कहे कि हम डर गए थे, हम मिलाए भी नहीं कि 50,000 कहे कि कितना है, पूरा ही माल दे दिए। अरे साला पागल, दिमाग वगैरह है कि नहीं तुमको? हम सोचे तुम दुकान में बैठ के धंधा कर रहा है, बेच रहा है सामान, हमको क्या पता तुम लुटवा रहा है।
हमको पता होता हम पहले आ जाते। कौन पुलिस वाला था जो ऐसा काम करके गया तुम्हारे साथ? नाम पढ़ा था उसका? अरे पापा नाम पढ़ने का बात बोल रहे हैं। यहाँ हम इतना डर गए थे कि हम क्या उसको दिए ये भी याद नहीं हमको। अरे एक नंबर का पैजामा है तुम, कोई बुद्धि नहीं है। जब ऐसा हुआ तो हमको फोन करके बोलना चाहिए ना, हम डील करते। पागल कहीं का, 1000 बार कहे डरा नहीं जाता है, पहले फोन करना चाहिए। अरे आपको भी 1000 बार बोले हैं, पक्का में काम कीजिए, बिल में काम कीजिए, ताकि साइन वगैरह करा ले तो कोई दिक्कत ना हो। कैश दिया होता तो उसके पास भी सबूत नहीं होता, बैंक में दिया ना तो उसके पास सबूत था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, तो हम क्या करते? और आपको दिमाग भी नहीं है। फोन पर पूछते पापा पैसा आया तो बोलते कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कमाई हुआ, 10,000 लेना, सबके सामने बोलते हैं। और हो सकता है कि वो बुढ़ाई आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कराया हो, कहे कि वही ना पुलिस लेकर आया था, तो हो सकता है करवा लिया पुलिस से। पहले वो जाकर पता कीजिए। अरे चुप रहो तुम, अपना गलती दूसरे पे डालने का कोशिश करता है। वो बुढ़ा मेरा अकाउंट का फ्रीज करवाएगा, वो तो माल लेके गया ना। लेकिन रुको तुम, पहले बैंक से पता करेंगे, अगर वहां पे भी तुम्हारा गलती निकला तब तुमको मारेंगे। हाँ हाँ, हम कद्दू बोल रहे ढोकला जी, मेरा बैंक अकाउंट का फ्रीज हो गया, ये बताइए। अरे सर, हम आपका चेक किए अकाउंट, आज आप 3000 रुपया यूपीआई से लिए है ना अकाउंट में। वो पैसा आपके अकाउंट में हैक होकर आया किसी और का अकाउंट से, तभी आपका अकाउंट को फ्रीज किया गया है। अरे हम कोई हैक वगैरह नहीं किए, मेरा दुकान पे एक कस्टमर आया था जींस लेने, 3000 का शॉपिंग किया, वही हमको पेमेंट करवाया। अच्छा अच्छा कद्दू जी, कोई कस्टमर आया आपसे माल लिया और पेमेंट बाहर से करवाया, अपने से नहीं किया। ये सब फ्रॉड बहुत हो गया कद्दूपुर में, ये सुने नहीं है? ओटीपी दिए, पैसा निकल गया, यही सब हो रहा है। किसी और के अकाउंट को हैक करवाता है ये लोग, और पेमेंट किसी और के अकाउंट में उठाता है, वहां से माल ले लेता है या कैश ले लेता है, ताकि पुलिस खोजे तो वो आदमी फंसे, समझे आप? इसीलिए आपका जो अकाउंट है ना वो फ्रीज हो गया है। किसी भी अननोन आदमी से जल्दी पैसा मत लिया कीजिए, और अगर लेना भी है तो वो अगर सामने से दे रहा है अपने अकाउंट से तो लीजिए, बाहर से कभी मंगवा कर दे तो मत लीजिए, नहीं तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपका पैसा भी रुक जाएगा, केस भी हो सकता है आपके ऊपर फ्रॉड का। अरे ये सब बात हमको नहीं पता है, ये मेरा बेटा लिया पैसा। ये जब से आजकल ऑनलाइन हो गया ना सब काम, उसमें दिक्कत हो रहा है। कैश वाला सिस्टम सही था, ऑनलाइन हो गया, नाटकबाजी हो गया। अब हम लोग को क्या पता कौन आदमी कौन सा पैसा डाल रहा है, अपना दोस्त से करवा रहा है, उससे क्या मतलब है? हम तो धंधा करेंगे ना, हमसे जींस लेने आएगा हम तो बेचेंगे, ये तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे सरकार को देखना चाहिए और आप लोग को देखना चाहिए, बैंक वाला लोग को। चलिए हम बैंक आ रहे हैं 10 मिनट में, वहीं पे बात करेंगे। सुना रे पागल, तुम्हारे चक्कर में हुआ है, 3000 रुपया लिए है, छोड़ेंगे नहीं तुमको, तुम्हारी वजह से आज हमको डबल नुकसान हुआ है। आज तो तुम गया। अरे छोड़िए पापा, छोड़िए, मारिए नहीं, जैसे आपको नहीं पता वैसे हमको भी नहीं पता था पापा। अरे छोड़ो तुम, दुकानदारी नहीं करता है, नुकसान करवा देता मेरा, छोड़ेंगे नहीं।